जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में प्यारे साथियों आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, कल हमारी आपकी बात डिक्शनरी वर्ड पे हुई थी और आज हम आप फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें प्यारे साथियों आप सभी को बहुत समस्याएं आती हैं। तो आज उस पूरी समस्या का निचोड़ यहाँ पे देने वाला हूँ कि आपके मन में जो डर होता है सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के, उस सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों का डर पूरा आज मैं इस क्लास में खत्म करने वाला हूँ। प्यारे साथियों, यदि अभी तक आप इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस क्लास से लाइव जुड़ने की कोशिश करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करिए। यदि प्यारे साथियों अभी तक आप दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही प्ले स्टोर से दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें प्यारे साथियों आपको उत्तर प्रदेश सिपाही री एग्जाम का बैच निःशुल्क दिया जा रहा है। इस बैच की खासियत सबसे ज्यादा प्यारे साथियों ये है कि इसमें आपको टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही हैं और उसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस शीट दी जा रही है। लास्ट में प्यारे साथियों कंबाइंड टेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम हॉल में आता है। तो प्यारे साथियों ये सारी चीजें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं। आप भी दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, दृष्टिकोण क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहिए। आइए बिना देरी किए हुए हम आप चलते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास पे। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। आज हमारी आपकी जो बात होने वाली है प्यारे साथियों, वो सीटिंग अरेंजमेंट की होने वाली है, बैठकी व्यवस्था। आज हम आप बैठकी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से निचोड़ पढ़ेंगे प्यारे साथियों कि पूरी जिंदगी में अगर उसके कॉन्सेप्ट को आप एक बार माइंड में सेव कर लिए तो पूरी जिंदगी उस कॉन्सेप्ट को भूलने वाले नहीं हैं। तो एक बार जल्द से जल्द अपनी पेन और डायरी लेकर के यहाँ पे उपस्थित हो जाइए और अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि आज सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों का डर खत्म करने के लिए एक बार फिर से आपकी रीजनिंग की क्लास लाइव हो चुकी है। तो आर यू रेडी फॉर दिस क्लास प्यारे साथियों? एक बार हैशटैग बना करके कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए यस सर आई एम रेडी फॉर दिस क्लास। तो हैशटैग बना करके जल्दी से कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए मेरे दोस्त कि यस सर पूरी बातें क्लियर हैं, ऑल इज क्लियर। और ले चलते हैं आगे की ओर। आइए मेरे दोस्त, ले चलते हैं आपको आगे की ओर। सबसे पहले तो यहाँ से बात करते हैं कि आखिर सीटिंग अरेंजमेंट है क्या। यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। देखिएगा, आइए प्यारे साथियों, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठ की व्यवस्था। बैठ की व्यवस्था प्यारे साथियों, आइए बात करते हैं बैठ की व्यवस्था के बारे में कि आखिर ये बैठ की व्यवस्था है क्या। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि बैठकी व्यवस्था को जानेंगे कैसे। आप क्लास में, जिस क्लास में पढ़ते हैं, यदि ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ते हैं प्यारे साथियों, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्ध तरीके से आप बैठते हैं। दो रो में बना करके बैठते हैं, एक साइड में गर्ल्स बैठती हैं और दूसरे साइड में बॉयज बैठ जाते हैं। तो एक वो सीक्वेंस हो जाता है बैठने का क्रम। और दूसरा क्रम आपका हो जाता है प्यारे साथियों जब आप किसी एक पंक्ति में खड़े होते हैं। पंक्ति का तात्पर्य है कि आप एक लाइन में खड़े होते हैं मेरे दोस्त। तो वहां से जैसे आप वो पहले अपने विद्यालय में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो मॉर्निंग में जब आप स्कूल पहुंचते थे तो वहां पे आप प्रेयर करने के लिए
प्रार्थना करने के लिए एक ग्राउंड में आप इकट्ठा हुआ करते थे, तो उस ग्राउंड में इकट्ठा होकर के एक पंक्ति में लगते थे आप, लगते थे, तो उस पंक्ति में एक रो में खड़े होते थे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। या फिर प्यारे साथियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा, जब किसी खेल की शुरुआत की जाती है, जैसे आपकी वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट या XYZ कोई भी खेल होता है, तो उसमें दो टीमों को आप देखते हैं इस प्रकार से खड़ा कराया जाता है, इस प्रकार से एक रेखा में खड़ा कराया जाता है, दो रेखा में। एक टीम को X मानते हैं, दूसरे टीम को Y मानते हैं, इस प्रकार से खड़ा किया जाता है, और एक दूसरे से क्या करते हैं, आमने सामने खड़े होकर के आपस में हाथ मिला लेते हैं प्यारे साथियों, तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि इसका मुंह नॉर्थ की ओर होता है प्यारे साथियों, तो इसका मुंह किधर हो जाता है, साउथ की ओर हो जाता है। या फिर इस रो में खड़े हो जाते हैं प्यारे साथियों, इस रो का तात्पर्य है कि अगर इसका मुंह प्यारे साथियों ईस्ट की ओर है, तो इसका मुंह किधर होगा, वेस्ट की ओर होता है। इसे ही इस रेखा में भी खड़े हो सकते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो सर्किल में खड़े होते हैं प्यारे साथियों। जब आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो एक आपको क्या टेबल मिलती है, उस टेबल में प्यारे साथियों या तो टेबल आपको सर्किल वाइज मिलती है, या तो स्क्वायर वाइज मिलती है, या तो रेक्टेंगल के रूप में मिलती है प्यारे साथियों, वहां पे मिल जाती है। यानी वर्ग के रूप में भी टेबल होती है, वृत्त के रूप में भी टेबल होती है, आयत के रूप में भी टेबल होती है, तो वहां पे भी आप बैठे हुए मिलते हैं। वो कभी कभी आप देखते हैं कि इस जब आप व्यक्ति होते हैं सेंटर की ओर मुंह करके इस प्रकार से बैठे रहते हैं, कुछ सेंटर के अपोजिट मुंह करके बैठे रहते हैं, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। तो आइए इन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ हम आप जानते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से नहीं बैठना है। इन सारे सवालों का जवाब प्यारे साथियों यहाँ से हम आप एक एक क्रमबद्धता तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीटिंग यानी बैठना, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था। तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप पढ़ते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीटिंग। यहाँ पे दो टाइप मुख्य होते हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं, बाकी अन्य बहुत सारे होते हैं। मुख्य रूप से दो होते हैं। यहाँ पे देखिएगा बात प्यारे साथियों, मुख्य रूप से, यहाँ से बात करूं, मुख्य रूप से दो होते हैं, दो होते हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं। अब वो दो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो होते हैं। वो दो कौन कौन से हैं, इनके बारे में आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, दो में इनकी कंडीशन जो होती है, एक तो मेरे दोस्त यहाँ से आप समझेंगे, एक होता है मेरे दोस्त यहाँ पे, एक होता है आपका, पहला होता है रेखी क्रम, पहला होता है रेखी क्रम। रेखी क्रम यानी जो लाइन में बैठे होते हैं। पहला होता है रेखी क्रम, रेखी यानी जो लाइन में बैठे होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा होता है मेरे दोस्त वृत्तीय क्रम। वृत्तीय क्रम का तात्पर्य होता है जो किस में बैठे होते हैं, वृत्त में बैठे होते हैं। अगर कोई और व्यक्ति जानना चाहता है कि इस वृत्तीय क्रम में और कौन कौन से पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका स्क्वायर एंड ट्रायंगल को भी पढ़ना पड़ जाएगा, पंचभुज आयत पे के भी पढ़ना पड़ जाएगा। तो परेशान मत होइएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है प्यारे साथियों। इस वृत्तीय रेखी क्रम का तात्पर्य क्या होता है? तो रेखी क्रम के प्यारे साथियों जो लाइन में बैठे होते हैं, एक रेखा क्रम में बैठे होते हैं, उस रेखी क्रम की बात करेंगे। अब रेखी क्रम में कैसे बैठे होते हैं, तो आप समझेंगे रेखाओं में बैठने की प्यारे साथियों कई तरीके हो सकते हैं। अब रेखाओं में बैठने के कई तरीके कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त जो दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन होती हैं, उन मूल रूप से दिशाएं जो होती हैं, मुख्य रूप से दिशाएं दोस्त चार ही होती हैं। कौन कौन सी चार होती हैं? तो आप कहेंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चार दिशाएं होती हैं। इन चार दिशाओं से ही चार अन्य दिशाओं का निर्माण होता है। चार अन्य दिशाएं कौन कौन से होती हैं? तो आप प्यारे साथियों कहते हैं नॉर्थ,
ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। यानी प्यारे साथियों, उत्तर पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण पश्चिम होता है और उत्तर पश्चिम होता है। ये चार अन्य दिशाएं होती हैं। इन चार अन्य दिशाओं का जो निर्माण होता है मेरे दोस्त, वो चार मूल दिशाओं के ही कारण होता है। अब मुझे और आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है, यदि किसी प्रश्न में कि जो 8 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बैठे हैं, उनका फेस यानी मुंह किस डायरेक्शन में है, तो हम आप ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए पूरी बात को यहाँ पे हम आप एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। आइए मेरे दोस्त यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप रेखी क्रम को पढ़ेंगे, और रेखी क्रम में मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं, तो रेखी क्रम में मेरे भाई यहाँ पे एक एक की बात यहाँ से करेंगे। रेखी क्रम में यदि व्यक्ति के जैसे ए होता है उत्तर की ओर मुंह होने पर, उत्तर की ओर फेस यानी मुंह होने पर, उत्तर की ओर मुंह होने पर, उत्तर की ओर फेस होने पर अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है तो, अब व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम आप किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो उत्तर की ओर मुंह होने पर मेरे दोस्त यहाँ पे हम आप बातों को समझेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर पहले इस पूरे चैप्टर में यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके पॉइंट लिखना है। इस पॉइंट को नोट करके आप समझेंगे मेरे दोस्त इस नोट पॉइंट पे क्या तात्पर्य है। इस नोट पॉइंट का तात्पर्य मेरे दोस्त यहाँ पे है, हम अपनी आपकी जो लाइफ है, मेरी जो लाइफ है, हम अपनी लाइफ को मेरे दोस्त उठाकर थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में जो क्लॉकवाइज होता है प्यारे साथियों, उस क्लॉकवाइज को आप राइट मानते हो, और आप राइट को क्लॉकवाइज मानते हो, क्लॉक को राइट मानते हो, या दक्षिणावर्त मानते हो, या घड़ी की दिशा मानते हो। उसके साथ साथ प्यारे साथियों एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त मानते हो, घड़ी की विपरीत दिशा मानते हो प्यारे साथियों। लेकिन हमारे आपके इस चैप्टर में, सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में, ऐसी सिचुएशन आएगी मेरे दोस्त कि एंटी क्लॉकवाइज बराबर राइट हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज बराबर लेफ्ट होता है, बट एंटी क्लॉकवाइज बराबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातों को जरा से आपको ध्यान में रखना है। यहां से मेरे दोस्त क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है, तो क्लॉकवाइज मीन्स होता है राइट, क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है, राइट होता है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मीन्स मेरे दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है लेफ्ट होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुंह होने पर मेरे दोस्त, जब किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर होगा तो यहाँ पे मेरे दोस्त यही तो बनेगा। सपोज दैट ये कोई व्यक्ति है एक, इस व्यक्ति का मुंह कहाँ पे है, ऊपर की ओर है, इस प्रकार से है इस प्रकार से मुंह। अब इस व्यक्ति का मुंह यदि ऊपर की ओर है, अभी मैं इस फिगर को प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रकार से नहीं बना सकता, कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाए तो ठीक मेरे दोस्त, बन जाए तो ठीक, नहीं तो आप इसी को ही समझेंगे जानेंगे। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से मेरे दोस्त ठीक। अब यानी इस व्यक्ति का मुंह देखेंगे तो इस व्यक्ति का मुंह कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, क्लियर है। इस व्यक्ति का मुंह कहाँ पे है, नॉर्थ की ओर है मेरे दोस्त। अब इस व्यक्ति का मुंह यदि नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है मेरे दोस्त, तो नॉर्थ की ओर से ये व्यक्ति, नॉर्थ की ओर से अगर ये व्यक्ति अपने दाईं ओर मुड़ना चाहता है मेरे दोस्त, दाईं ओर का तात्पर्य क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, दाईं ओर का तात्पर्य क्लॉकवाइज होगा, और बाईं ओर मुड़ना चाहेगा तो बाईं ओर का तात्पर्य क्या होगा मेरे दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को प्यारे साथियों। अब अगर किसी पंक्ति में 7 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं, और उनका मुंह उत्तर की ओर है, तो प्यारे साथियों
उनका मुंह उत्तर की ओर है, इस प्रकार से है 5-7 व्यक्ति जो बैठे हैं, कोई किसी के दाईं ओर बैठना चाहता है तो ये कंडीशन क्या होगी, दाईं ओर होगी। ये कंडीशन क्या होगी मेरे दोस्त, बाईं ओर होगी। स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है इसे लेफ्ट बोलते हैं, और एंडिंग का जो पॉइंट होता है मेरे दोस्त इसे क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। एंडिंग का जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे दोस्त इतने में किसी को? तो आप कहेंगे नो सर, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं आगे की ओर चलूं, उत्तर की ओर मुंह होने के बजाय दक्षिण की ओर मुंह हो जाए तो कैसी सिचुएशन बनेगी? तो आइए देखते हैं मेरे दोस्त, दक्षिण की ओर मुंह होने पर, ठीक है प्यारे साथियों, दक्षिण की ओर मुंह होने पर आइए देखते हैं कि दक्षिण की ओर मुंह होगा तो किस प्रकार से यहाँ पे बनेंगे। इतने में आई होप प्यारे साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यहाँ बात करते हैं बी वाली कंडीशन में, यदि यदि व्यक्तियों का मुंह, यदि व्यक्तियों का मुंह, यदि व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर हो तो, दक्षिण की ओर हो तो, दक्षिण बोले तो प्यारे साथियों आप कहते हैं साउथ की ओर हो। किस साइड हो, साउथ की ओर हो। क्लियर है? अब साउथ की ओर मुंह होने पर मेरे दोस्त एक व्यक्ति को यहां बनाने की कोशिश करिएगा। इस व्यक्ति के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, इस व्यक्ति के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई व्यक्ति बना है मेरे दोस्त, ये कोई व्यक्ति बना है। इस व्यक्ति का जो फेस है मेरे दोस्त, ये फेस किधर पे है, तो इस व्यक्ति का फेस आप कहेंगे, इस व्यक्ति का फेस साउथ की ओर है, साउथ की ओर है। अब इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के दाएं कोई व्यक्ति बैठना चाहता है मेरे दोस्त, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसे आप राइट कहते हैं। इस व्यक्ति इस साइड होगा तो इसे आप लेफ्ट कहते हैं, जिसे प्यारे साथियों आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। बोलो सही है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं एक सी कंडीशन लेकर के बात को बनाने की, तो यहां सी कंडीशन के रूप में आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। सी कंडीशन के रूप में, सी कंडीशन के रूप में मेरे दोस्त, यदि व्यक्तियों का मुंह, यदि व्यक्तियों का मुंह, यदि व्यक्तियों, यदि व्यक्तियों का मुंह, यदि व्यक्तियों का मुंह पूर्व, पूर्व यानी ईस्ट की ओर हो, ईस्ट की ओर हो तो, की ओर हो तो, ईस्ट की ओर हो तो, पूर्व यानी ईस्ट की ओर हो तो, ठीक है। अब ईस्ट की ओर मुंह होने पर मेरे दोस्त ये जो व्यक्ति बनेगा यही तो बनेगा, ये जो व्यक्ति बनेगा ऐसे ही तो होगा। इस व्यक्ति का जो फेस है मेरे दोस्त यही तो है। अब इस व्यक्ति का फेस इधर है, अगर ये व्यक्ति कहाँ बैठना चाहता है, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर मुंह करके बैठा है, और प्यारे साथियों इसके दाईं ओर जाना चाहता है, तो दाईं ओर का तात्पर्य है क्लॉकवाइज है, और ये व्यक्ति बाईं ओर जाना चाहता है तो बाईं ओर का तात्पर्य मेरे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो क्लियर है? तीन कंडीशन हो गई। कौन कौन सी हो गई? तो आपने कहा नॉर्थ की ओर हो गया, साउथ की ओर हो गया, ईस्ट की ओर हो गया। एक कंडीशन बच रही मेरे दोस्त, कौन सी? वेस्ट की ओर होने पर। आइए वेस्ट की कंडीशन बताता हूं, यहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा। कंडीशन नंबर डी, डी समझने की कोशिश करिएगा। यदि डी कंडीशन को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, यदि व्यक्तियों का मुंह, यदि व्यक्तियों, यदि व्यक्तियों का मुंह
मुंह पश्चिम की ओर हो, पश्चिम यानी वेस्ट की ओर हो, की ओर हो तो, और हो तो, ठीक है दोस्त। अब इसका मुंह इधर होने पर मेरे दोस्त यहाँ समझने की कोशिश करिएगा जरा से। इस व्यक्ति का मुंह इस साइड है, अब इस व्यक्ति का मुंह इस साइड है, पश्चिम की ओर है, तो ऐसे ही खड़ा होगा। इस पश्चिम व्यक्ति का मेरे दोस्त, इस पश्चिम व्यक्ति का दोस्त अगर ये क्लॉकवाइज जाना चाहेगा तो किस साइड जाएगा? तो आप कहेंगे ये पहुंचेगा नॉर्थ की ओर, सही है। और एंटी क्लॉकवाइज मेरे दोस्त, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे। ये चार प्यारे साथियों तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये कितने व्यक्ति हैं? 5-4 व्यक्ति हैं। इनका मुंह, सबका मुंह मेरे दोस्त कहाँ पे है? तो आप कहेंगे इन सब का मुंह ईस्ट की ओर है। अब इनके बाएं दाएं बैठना चाहता है तो इसे आप क्लॉक कहेंगे और इसे आप एंटी क्लॉक कहेंगे मेरे दोस्त। और यही व्यक्ति, 5 व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठे हैं, इस साइड मुंह करके बैठे हैं मेरे दोस्त, तो यानी आप इसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे मेरे दोस्त। और इस साइड जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे मेरे दोस्त, ये किस डायरेक्शन में बैठा है? तो साउथ में बैठे हुए व्यक्ति हैं। साउथ में बैठे हुए व्यक्तियों को अगर इस साइड बनाएंगे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, और इस साइड बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा मेरे दोस्त। तो ये वे डायरेक्शन हो गई जब व्यक्तियों का मुंह हमें आपको डिसाइड हो और इस बात की जानकारी हो कि व्यक्ति किस कंडीशन में और कहां पे बैठ रहा है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इस बात की जानकारी यहां पे सुनिएगा। प्रश्न कहेगा कि यदि किसी पंक्ति में 7 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हैं। यदि बी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए और जी के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, जी का अंत से यानी दाईं छोर से तीसरा स्थान है, तो यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बात प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। लेकिन अभी पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। ये तो मूल दिशाएं हो गई मेरे दोस्तों, कि मूल दिशाएं होने पर व्यक्ति किस कंडीशन में और किस साइड बैठ सकता है, किस सिचुएशन पर बैठ सकता है। आई होप प्यारे साथियों इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो प्यारे साथियों, अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार जरूर अपना हैशटैग बना करके कमेंट करिए। फिर से हम आपको आगे की ओर चलते हैं। अगर अन्य दिशाएं होती है तो कंडीशन कैसे आएगी, या पूरे इसी को एक बार मैं एक साथ बना करके फिर आगे चलता हूं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे है, ध्यान समझिएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम है। जिसका नाम प्यारे साथियों राम है। ये उत्तर की ओर भी जाता है प्यारे साथियों, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर भी जाता है प्यारे साथियों, ये पश्चिम की ओर भी जाता है प्यारे साथियों, ये दक्षिण की ओर भी जाता है। जिसे आप यहाँ से नॉर्थ बोलते हो, जिसे प्यारे साथियों आप ईस्ट बोलते हो, और जिसे प्यारे साथियों आप यहाँ पे साउथ बोलते हो, इसे साउथ बोलते हो, और इसे प्यारे साथियों आप क्या बोलते हो? वेस्ट बोलते कहते हो। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके प्यारे साथियों खड़ा है और वो रास्ते में दाईं ओर मुड़ना चाहता है, या दाईं तरफ 7-8 व्यक्ति हैं बैठे हैं, उसके दाईं ओर बैठना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों इसे किस कंडीशन में मुड़ाओगे? क्लॉकवाइज आर्क होगी। और बाईं ओर बैठाना चाहते हो दोस्तों, तो बाईं ओर को एंटी क्लॉकवाइज कहोगे,
और लेफ्ट बोलोगे। क्लियर है? ईस्ट की ओर बैठे होने पर मेरे दोस्त अगर बाईं ओर बैठाना चाहते हो या दाईं ओर बैठाना चाहते हो तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त दाईं ओर, और बाईं ओर बैठाना चाहते हो तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा इसका बाईं ओर। साउथ की ओर मुंह करके बैठे हैं मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा राइट, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जिसे लेफ्ट कहेंगे। अगर वही व्यक्ति है राम ईस्ट की ओर वेस्ट की ओर मुंह करके बैठा है तो एंटी क्लॉकवाइज के रूप में बैठाना चाहते हो मेरे दोस्त तो यह हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज यानी दाईं ओर बैठाना चाहते हो तो ये बैठ जाएगा। बताइए मेरे दोस्त इतने में किसी को कोई समस्या? इतने में किसी को कोई समस्या? ये किस दिशा में बैठे हैं? ये मूल दिशा में बैठे हुए व्यक्ति हैं, ये मूल दिशा में है, मूल दिशा है। अब आपके मन में कहीं बात चलेगी कि सर अगर अन्य दिशाएं के रूप में बैठा दिया जाए, अगर 8 व्यक्ति को उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके बैठा दिया जाए तो फिलहाल तो अभी हमें आपको क्वेश्चन मिले नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसी बात आ जा रही है तो आइए इसकी भी चर्चा यहाँ से कर देते हैं मेरे दोस्त, इसकी भी चर्चा यहाँ कर देते हैं। आप यहाँ से समझिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर बात उठी है तो आज इसको भी यहाँ पे भी समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अन्य दिशा होने पर, अन्य दिशा होने पर, अन्य दिशा होने पर, होने पर, अन्य दिशा होने पर दिशाएं प्यारे साथियों बात समझेंगे। पहले दिशाएं मूल रूप से 4 होती हैं, उन्हीं 4 दिशाओं से ही 4 अन्य दिशाओं का निर्माण होता है। 4 अन्य दिशाओं का निर्माण होता है मेरे दोस्त। वो जो 4 अन्य दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी आपसे। देखिए प्यारे साथियों, यही 4 अन्य दिशाएं होती हैं। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 4 अन्य दिशाएं यही होती हैं। देखिए 4 अन्य दिशाएं प्यारे साथियों यही होती हैं आपकी। 4 अन्य दिशाएं ये हैं कोई। इस दिशा को मेरे दोस्त आप क्या बोलते हो? तो नॉर्थ और ईस्ट बोलते हो, उत्तर और पूर्व बोलते हो। इस दिशा को मैं प्यारे साथियों आपसे कहूं तो साउथ और ईस्ट बोलते हो, दक्षिण और पूर्व बोलते हो। और इस दिशा को मैं आपसे कहूं प्यारे साथियों तो साउथ और वेस्ट बोलते हो, उत्तर और पश्चिम बोलते हो, सॉरी दक्षिण और पश्चिम बोलते हो। और इस दिशा को प्यारे साथियों कहूं तो नॉर्थ और वेस्ट बोलते हो, यानी उत्तर और पश्चिम बोलते हो। बोलते हो? चलिए, कोई दिक्कत है इतने में? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर प्यारे साथियों यहाँ पे इन व्यक्तियों के बैठने का क्रम कुछ इस प्रकार से हो जाए कि ये देखिए 5 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हैं। अब ये बैठे हैं तो किस तरफ मुंह करके बैठे हैं? तो आप कहोगे उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं प्यारे साथियों। अब उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे होने पर अगर कोई व्यक्ति दाईं ओर बैठना चाहता है प्यारे दोस्त फिर से क्लॉकवाइज बैठेगा। कोई व्यक्ति बाईं ओर बैठना चाहता है मेरे दोस्त फिर से एंटी क्लॉकवाइज के रूप में बैठेगा। फिर यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट की ओर मुंह करके बैठा है, कोई व्यक्ति दाईं ओर बैठना चाहता है तो वो बैठेगा क्लॉकवाइज। कोई व्यक्ति बाईं ओर बैठना चाहता है मेरे दोस्त वो बैठेगा लेफ्ट की ओर। अगर कोई व्यक्ति साउथ और वेस्ट की ओर मुंह करके बैठा है और वो बैठना चाहता है बाईं ओर मेरे दोस्त तो लेफ्ट की ओर मुंह करके बैठेगा। दाईं ओर बैठना चाहता है प्यारे साथियों, दाईं ओर बैठना चाहता है तो क्लॉकवाइज बैठेगा घूमकर। ठीक है? अगर व्यक्ति साउथ और ईस्ट में बैठा है, दाईं ओर बैठना चाहता है तो प्यारे साथियों क्लॉकवाइज चलेगा, और बाईं ओर बैठना चाहता है मेरे साथियों तो एंटी क्लॉकवाइज के रूप में चलेगा। बोलो इतनी बात क्या क्लियर है? चाहे वो अन्य दिशाएं में बैठे हो व्यक्ति हो और चाहे मूल रूप से दिशाओं में बैठे हुए व्यक्ति हो, कंडीशन प्यारे साथियों लेफ्ट और राइट की क्या चल रही है? सेम चल रही है, उतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या इनकी डायरेक्शन कोई बदली है? देखिए आप जो है तो आप कहेंगे नहीं सर इनकी कोई डायरेक्शन नहीं बदली है। जल्दी से एक बार हैशटैग बना करके कमेंट करके और बताइए कि यस सर इतने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर बढ़ा जाए मेरे दोस्त।
चलिए आगे की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाता है मेरे दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अब यहाँ से तो बात क्लियर हो गई कि यदि व्यक्तियों का स्थान दिया होगा तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लेंगे। प्यारे साथियों, अगर प्रश्न में किसी भी डायरेक्शन का आता पता ना हो तब आप किस डायरेक्शन में बैठाएंगे? मूल दिशा में बैठाएंगे या अन्य दिशा में बैठाएंगे? क्या इस बात की जानकारी है प्रश्न में आपको? तो आप कहेंगे सर इस बात की जानकारी प्रश्न में नहीं है, तो किस कंडीशन में बैठाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रश्न में इस बात की जानकारी हासिल ना हो कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो उस व्यक्ति को आप किस डायरेक्शन में बैठाएंगे? तो नोट पॉइंट करके आप यहां पे लिखेंगे, कुछ नोट पॉइंट है। यदि प्रश्न रेखी क्रम का है, प्रश्न रेखी क्रम का है और प्रश्न में व्यक्ति के व्यक्ति के मुंह यानी फेस का मुंह की दिशा प्राप्त नहीं है, डायरेक्शन प्राप्त नहीं है, तो तो हमेशा व्यक्तियों का मुंह का मुंह उत्तर की ओर, उत्तर यानी नॉर्थ, उत्तर की नॉर्थ की ओर मानकर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? जब व्यक्ति का स्थान हमें व्यक्ति के डायरेक्शन ना पता हो, उसके फेस की डायरेक्शन नहीं पता है, तो उसके फेस की डायरेक्शन हमेशा कहाँ मानेंगे? नॉर्थ की ओर मानेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपसे प्रश्न कहते हैं कि यदि किसी पंक्ति में राम श्याम मोहन सीता गीता बबीता बैठे हैं, सीता गीता के बाईं ओर है जबकि गीता मोहन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आ जाता है तो आप इसमें मुंह के डायरेक्शन का पता नहीं है मेरे दोस्त, तो हम आप मुंह के डायरेक्शन किस तरह मानेंगे? हमेशा कहाँ मानेंगे? उनका नॉर्थ की ओर मानेंगे, और नॉर्थ की ओर मान करके उनके मुंह के डायरेक्शन से हम आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप दोस्त इतनी बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्यारे साथियों, अभी तक आपके जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस पे हुए हैं? आपके सिर्फ और सिर्फ रेखीय क्रम पे कॉन्सेप्ट हुए हैं। अब इस रेखीय क्रम पे दो बातें और थोड़ा से मूल रूप से हैं, उसके बाद यहाँ के रेखीय क्रम के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, फिर हम आप बात करेंगे वित्तीय क्रम पे। तो आइए सबसे पहले इस दो पॉइंट जो और बचा हुआ है, इस दो पॉइंट को और बात समझते हैं। नोट सेकंड करके आप लिखेंगे, नोट सेकंड। प्रश्न में प्रश्न में प्रश्न में प्रश्न में यदि प्रश्न में यदि ब्रैकेट में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जो परंतु परंतु किंतु लेकिन लेकिन ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट, ये जो मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, जो परंतु किंतु
लेकिन, है ना, जो, परंतु, किंतु, लेकिन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन शब्द का क्या अर्थ होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन शब्द का अर्थ है, इन शब्द का अर्थ है सेकंड पर्सन, सेकंड सेकंड पर्सन। इन शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या हो रहा है, सेकंड पर्सन। जैसे प्रश्न बोले आपसे कि सीता गीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। सीता फर्स्ट पर्सन कौन हुई, सीता। सीता गीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, परंतु मोहन के दाईं ओर नहीं है। तो सीता गीता, सीता कौन है, फर्स्ट पर्सन है, और गीता कौन है, सेकंड पर्सन है। जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो फर्स्ट पर्सन है। जिस व्यक्ति से बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो फर्स्ट पर्सन है, परंतु, किंतु, लेकिन जो शब्द लगने से जो व्यक्ति बात कर रहा है वो व्यक्ति हो जाएगा कौन, सेकंड पर्सन। प्रश्न कह रहा है सीता गीता के बाईं ओर बैठी है, तो सीता गीता के बाईं ओर बैठी होगी, किंतु मोहन के दाईं ओर नहीं बैठी हो सकती। कौन नहीं बैठी हो सकती, गीता। तो इस बात को याद रखिएगा, जो, परंतु, किंतु, लेकिन, इन शब्द का अर्थ क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, होता है, होता है। ये आगे प्रश्न में आएंगे और आपको बहुत उलझाते हैं। ये प्रश्न में आपका आएगा और ये प्रश्न में आपको बहुत उलझाएगा। इन बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखता हूँ, लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपको मिक्स वाइज क्वेश्चन दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको एक क्वेश्चन इस पर रेखीय क्रम पे लिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप क्वेश्चन के तैयार हैं तो एक बार हैशटैग बना करके कोशिश करिए कि हाँ सर बिल्कुल तैयार हैं। एक बार बना करके कोशिश करिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख करके बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है, मेरे दोस्त एक प्रश्न समझिएगा। मैं कह दूं 6 व्यक्ति ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में, ऐसे लिखिए, एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु यहाँ वाले परंतु का कोई अर्थ नहीं है। परंतु, किंतु, लेकिन यहाँ वाले का कोई तात्पर्य नहीं। जो बीच में आ जाएगा उसके लिए, किसके लिए, एबीसीडी के पास आएगा, उसका महत्व है। परंतु यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, परंतु यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। आगे फिर कह रहा है सी कामा ए और ई के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है, फुल स्टॉप। डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी
छोर पर नहीं है, नहीं है। डी किसी छोर पर नहीं है। आगे कह रहा है पी ई के निकटतम, निकटतम दाईं ओर है। पी ई के निकटतम दाईं, दाईं ओर है। बी ई के निकटतम दाईं ओर है। फुल स्टॉप। एफ एफ दाईं छोर पर नहीं है, नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। एफ दाईं छोर पर नहीं बैठा है। और यहाँ पे लिखिएगा नहीं बैठा है, कॉमा लगा के लिखिएगा। लेकिन, लेकिन, लेकिन डी ई के बाईं ओर, डी ई के बाईं ओर, बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठा है, बैठा है। तो अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, कई प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न है डी के, डी के यहाँ से प्रश्न पूछेगा डी के, डी के बाईं ओर, बाईं ओर कौन बैठा है, कौन बैठा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा मध्य में, मध्य में कौन कौन बैठा है। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा सी के निकटतम, निकटतम पड़ोसी, पड़ोसी कौन कौन है, कौन कौन है। कई क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे साथियों, यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, कई क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ से पूछेगा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए डायग्राम क्या होगा। उसके बाद प्यारे साथियों मैं आपको ये क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उसके बाद यहाँ से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अभी वित्तीय क्रम देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको रेखीय क्रम पढ़ाया, इसलिए रेखीय क्रम की बात यहाँ पे लिख दिया। आगे से मैं आपको वित्तीय क्रम पढ़ाऊंगा। अभी एक बार इसको देख लीजिए, बनाइए जल्दी से क्या कह रहा है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। क्या कह रहा है प्यारे, 6 व्यक्ति, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, आपका कमेंट लेना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइएगा। कह रहा है प्यारे साथियों 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। सी ए और ई के बीच में बैठा है। कौन बैठा है, सी ए और ई के बीच में बैठा है। तो प्यारे साथियों आइए देखते हैं, सी को बैठाते हैं ए और ई के बीच में, सी को बैठाते हैं। सी वाला व्यक्ति बैठा है किसके किसके बीच में बैठा है, तो सी वाला व्यक्ति बैठा है ए और किसके बीच में बैठा है, ई के बीच में बैठा है। बैठा दिया सी को ए और ई के बीच में। अब या तो सी को मैं यहाँ से दो बना रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं ई को यहाँ बैठा सकता हूँ या तो ए को इधर बैठा सकता हूँ। सी बीच में ही बैठा है, सी ए और ई के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है। फिर से क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है डी किसी छोर पर नहीं है, नहीं है, ठीक है छोड़ दो। डी किसी छोर पे नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी
बी बैठा है, बी बैठा है, कहाँ बैठा है? ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। अगर मैं बी को ई के निकटतम दाईं ओर बैठाऊंगा तो प्यारे साथियों क्या इसका दाईं ओर ये है? कौन सा ओर है ये? बाईं ओर है। तो बी ई के दाईं ओर निकटतम बैठा है, तो दोस्त यहाँ पे कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। इसका तात्पर्य है कि ये वाला आपका तुरंत क्या है? गलत हो गया। आगे कह रहा है बी ई के निकटतम दाईं ओर है, यफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, यफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, रहन दीजिए, आगे चलिएगा। लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी डी बैठा है कहाँ? ई के बाईं ओर तीसरे स्थान, पहला दूसरा, तो डी यहां बैठेगा, तभी तो ये बाईं ओर हो जाएगा, एंटी क्लॉक के रूप में हो जाएगा तीसरे स्थान पर, हो जाएगा। अब देखिए बच कौन कौन रहा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। दोस्त डी नहीं बैठा है छोर पे तो छोड़ दीजिए। यफ दाई छोर पर नहीं बैठा है, तो यफ दाई छोर पे नहीं बैठा है, तो यफ को बाई छोर पे बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ गए। अब कह रहा है यफ दाई छोर पर नहीं बैठा है, तो यफ बाई छोर पे तो बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। आगे कह रहा है लेकिन डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो चलिए आपका कौन सा गलत हो गया? तो ये वाला सेकंड वाला आपका अरे गलत हो चुका। अब प्रश्न क्या क्या पूछा है देखिएगा। डी के बाईं ओर कौन बैठा है? डी के बाईं ओर मेरे दोस्त कौन बैठा है? एफ बैठा है। डी के बाईं ओर एफ बैठा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मध्य में कौन कौन बैठा है मेरे दोस्त? तो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ए और सी है। कौन है? ए कामा कौन है? सी है। आगे कह रहा है सी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? तो सी के निकटतम पड़ोसी ए और ई हैं। ए और ई है प्यारे साथियों। क्लियर है? बात समझ में आई? दोस्त ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में कंपलसरी है, आना ही आना है। किसका? सीटिंग अरेंजमेंट का। तो प्यारे साथियों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। आइए अब आपको बात बताते हैं किस पे? रेखीय क्रम तो हो गई, अब हम वृत्तीय क्रम पे बात करेंगे। आज रेखीय क्रम की बात हो चुकी है, तो आज आइए प्यारे साथियों ले चलते हैं आपको, बताते हैं मेरे दोस्त किस पे? वृत्तीय क्रम पे। रेखीय क्रम तो प्यारे साथियों हो चुका है, वृत्तीय क्रम की बात करते हैं। तो आइए ले चलते हैं वृत्तीय क्रम पे। हेडिंग लिखेंगे वृत्तीय क्रम। वृत्तीय क्रम, वृत्तीय क्रम, साइक्लिक क्रम के आप देखेंगे। देखिए वृत्तीय क्रम दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे रेखीय क्रम आपके 4 से 5 प्रकार के मिले, इसमें दो मिलेंगे। एक मिलेगा मेरे दोस्त, एक मिलेगा यहाँ पे केंद्र की ओर, एक मिलेगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, दूसरा मिलेगा मेरे दोस्त केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर। एक मिलेगा केंद्र की ओर, दूसरा मिलेगा केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह होने पर मेरे दोस्त यहाँ से आप देखिएगा, एक केंद्र की ओर मुंह करके बनाऊंगा और केंद्र के बाहर की ओर बनाऊंगा, ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक सेंटर की ओर बनाऊंगा, एक सेंटर के जस्ट अपोजिट बनाऊंगा। चलिए देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ से बात को समझने की कोशिश करिएगा जरा से। ये 5 व्यक्ति मैं बैठाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति। ये इनका मुंह कहाँ है? तो आप कहेंगे केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है इनका मुंह। अब अगर ये केंद्र के मोर मुंह करके बैठे हैं तो यहाँ समझिएगा, इस वाले डायरेक्शन को आप क्या कहते हो? एंटी क्लॉकवाइज कहते हो, कहते हो मेरे दोस्त।
और इस वाले डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज बोलते हो। इस वाले डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज बोलते हो। आपकी रियल लाइफ में क्लॉकवाइज का अर्थ होता है मेरे दोस्त राइट। आपकी रियल लाइफ में एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है लेफ्ट। जब व्यक्तियों का मुंह सेंटर की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा, तो आपकी रियल लाइफ का जस्ट अपोजिट होगा, आपके रियल लाइफ का विपरीत होगा। विपरीत कैसे होगा कि यदि आपका, और आपको पता है क्लॉकवाइज का अर्थ होता है राइट, एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है लेफ्ट। अब यहां सेंटर की ओर मुंह होने पर क्लॉकवाइज का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त लेफ्ट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ हो जाएगा राइट। यहां मेरे दोस्त अब ये कंडीशन जो हो जाएगी, ये कंडीशन जो हो जाएगी मेरे दोस्त, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज का तात्पर्य लेफ्ट होता था, बट एंटी क्लॉकवाइज क्या बन गया आपका, राइट बन गया। क्लियर है। और यहाँ पे क्लॉकवाइज अब आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आपके यदि प्रश्न में, यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा पॉइंट। यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके दिया हो, दिया हो, तो आपके, तो आपके वास्तविक जीवन, रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन से, जीवन के विपरीत होगा, विपरीत होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू राइट के, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू राइट के, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू लेफ्ट के। ये कब की कंडीशन होगी दोस्त, ये कंडीशन तब की होगी जब कहां पे मुंह करके बैठा होगा, सेंटर की ओर। अब दूसरा देखिएगा, सेंटर के जस्ट अपोजिट देखिएगा, सेंटर के जस्ट अपोजिट देखिएगा, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हो गए। 8 हो, 6 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये सेंटर हो गया आपका, सेंटर के जस्ट अपोजिट हो गए। इस वाली कंडीशन को देखिए और इस वाली कंडीशन को देखिए, कहीं से भी चालू कर सकते हो, यहाँ से भी चालू कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं से भी आप जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं। जब भी स्टार्टिंग करने का एक पॉइंट से स्टार्ट करिएगा, इधर उधर भाग करके मत स्टार्टिंग करिएगा, एक पॉइंट से स्टार्टिंग करिएगा। यहाँ मेरे दोस्त देखेंगे, इसे आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसे आप कहते हैं क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का तात्पर्य अभी आपने देखा मेरे दोस्त कि एंटी क्लॉकवाइज का जो तात्पर्य हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज का तात्पर्य आपका राइट बन गया और क्लॉकवाइज का तात्पर्य लेफ्ट हो गया। बट यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज का लेफ्ट होता है तो लेफ्ट ही रहेगा, और राइट होता है क्लॉकवाइज का तो राइट ही रहेगा। यहाँ पे आपका राइट रहेगा। अब आप कहेंगे सर फिर तो हमारी बात तो वही हो गई, हमारे रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया आपके रियल लाइफ के अकॉर्डिंग। यदि प्रश्न में सेंटर के अपोजिट बोले तो आपकी जस्ट रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, और सेंटर के जस्ट, सेंटर के और बोले तो आपके रियल लाइन के आपके अपोजिट होगा। इस बात को भी यहाँ पे आप लिख लीजिए, इस बात को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में केंद्र के बाहर की ओर दिया हो, प्रश्न में केंद्र के बाहर की ओर, बाहर की ओर दिया हो, और दिया हो, तो आपके, आपके वास्तविक, वास्तविक जीवन के आधार पर होगा।
आधार पर होगा। अब वास्तविक जीवन के आधार पे कैसे? आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू लेफ्ट और क्लॉकवाइज इज इक्वल टू प्यारे साथियों राइट। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू राइट। क्लियर? आगे बढ़ो। प्यारे साथियों यदि प्रश्न में अब देखिए बात समझिएगा, एक बात और यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, एक बात को और यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे। यदि प्रश्न वृत्तीक्रम का हो, वृत्तीक्रम आब्लिक वर्गीय क्रम आब्लिक आयतीय क्रम या फिर आपका पंचभुज षष्ठभुज एटसेट्रा कोई भी हो में दिया हो और उनके बैठने के मुख यानी मुंह की दिशा ज्ञात ना हो तो प्रश्न को हल करते समय हमेशा प्रश्न को हल करते समय हमेशा केंद्र की ओर मुंह करके या मुख करके बैठा देंगे। जैसे वहां पे रेखीय क्रम की बात थी, तो प्यारे साथियों रेखीय क्रम में यदि उनके मुख की डायरेक्शन नहीं पता होती थी, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठाते थे। उसी प्रकार से वृत्तीय क्रम हो, आयतीय क्रम हो, रेखीय आपका जो है वर्गीय क्रम हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, किसी भी क्रम में दिया हो और उनके बैठने के मुख की डायरेक्शन ना पता हो, सेंटर की ओर है, इसके सेंटर के अपोजिट की ओर है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रश्न में सेंटर की ओर ही मुंह करके बैठाएंगे। प्यारे साथियों इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें अभी मैं आपको समझाया हूं, ये सारी बातें आपके अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको इन बातों में किसी भी प्रकार को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, या कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं आपके सजेशन को ज़रूर फॉलो करूँगा मेरे दोस्त। प्यारे साथियों बस आज के लिए हम आप यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। कॉन्सेप्ट की जो भी बातें हो गई हैं वो सारी की सारी बातें यहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं। अब बचे हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन कराना, और कल की क्लास हमारी आपकी देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज तो हम आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को कितना सीखे हैं और कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं इसका आकलन तो दोस्त कल करेंगे। कल जब प्रैक्टिस क्लास ले आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला ले आएंगे, तो वहां पे इसका आकलन करेंगे कि आपने कितनी बातों को सीखा और मैं कितनी बातों को आपको सिखा पाया। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।